Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ठीक, विवेक कुमार जी, जनता विश्वास करे तो किस पे करे? जंगल राज को खत्म करने का वादा करके जो सत्ता में आए, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, पटना सुरक्षित नहीं है जो बिहार की राजधानी है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। मतलब इस डिबेट का देखिए क्या मतलब है। बहुत लॉपसाइडेड डिबेट है। इसमें बाकी सारे लोग एक तरफ हैं जो कभी जंगल राज का हिस्सा रहे थे, चाहे वो जंगल राज 1 हो या जंगल राज 2 हो, और जनता की आवाज बनकर हम लोग यहां पर हैं। मैं आंकड़े की बात तो नहीं करूंगा, जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, जो ज्यादातर ये लोग चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, कितना क्राइम हो रहा है, कितने 24 घंटे में मौतें हो गई, किसके घर में रेप हो गया। और प्रिया जी, ये सब रिपोर्टेड डाटा है। अनरिपोर्टेड कितनी मौतें हो रही हैं, कितने अवैध शराब के कारण मर रहे हैं, कितनी बच्चियों का रेप हो रहा है, इसका तो किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ये सब रिपोर्टेड डाटा है। और मैं आकर यहां पर अब ज्ञान नहीं दूंगा कि कितना मर्डर हो गया, कितना रेप हो गया, क्योंकि लिए प्रिया जी, किसी के परिवार की बच्ची का रेप हुआ है, ये उनके लिए आंकड़ा नहीं है। कोई पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, ये उनके लिए आंकड़ा नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है, वो तो सब लोग जान रहा है प्रिया जी, बिहार की जनता उसको भोग रही है। हमारे और आपके लिए न्यूज में ये डिबेट का मसला हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता के लिए ये सच्चाई है। लेकिन हम और आप इस बात को समझें कि ये हो क्यों रहा है, उस बात को, जड़ को समझें। बुखार जब होता है तो वो इन्फेक्शन बताता है, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि लिए जब नेता के मन में जनता का डर खत्म हो जाए, अधिकारियों के मन में सरकार का डर खत्म हो जाए, और गुंडों के और अपराधियों के मन में, उनके मन में प्रशासन का डर खत्म हो जाए, तो आता है जंगल राज 2.0। और जैसे जंगल राज अगेन ये हुआ है। और जो बाकी प्रवक्ताएं बोल रहे हैं प्रिया जी, आज नीतीश जी अगर कूद कर इधर आ जाएं तो इनको यही बिहार स्विट्जरलैंड और नॉर्वे लगने लग जाएगा। बिहार की जनता को इस बात को समझने की जरूरत है कि आज के डेट में कोई बिहारी सुरक्षित नहीं है, अगर और कोई इनकी आवाज नहीं बनी हुई है। बिहार में विपक्ष है ही नहीं, इसीलिए ये डर का माहौल और सुरक्षा का माहौल फैला हुआ है। बिहार की जनता की आवाज अभी कोई नहीं। अभी कल नीतीश जी निर्णय ले प्रिया जी और इधर आ जाएंगे साथ, तो इनको बिहार नॉर्वे लगने लग जाएगा, बिहार नीतीश जी विकास पुरुष लगने लग जाएंगे। अरविंद वाजपेयी, ठीक है, अरविंद वाजपेयी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आके ये कहते हैं कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, समीक्षा बैठक करते हैं, सब कुछ होता है। 48 घंटे का वक्त भी नहीं बीतता है और 9 मर्डर हो जाते हैं। सुनिएगा, 48 घंटे भी सर नहीं बीते हैं। कौन चला रहा है बिहार को? देखिए, इसीलिए तो हमारे अध्यक्ष चिराग बाबू ने ये बात कही कि ये हत्याएं जो बढ़ती जा रही हैं, ये गंभीर विषय है और सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है कि खेमका साहब को जिसने सुपारी देके मरवाया है, वो एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, 2 अपराधी पकड़े गए हैं। देखिए, ये एक मामले में सर, एक मामले में मैंने आपको 24 घंटे में 9 हत्याएं गिनाई हैं। आप मुझे बता दीजिए कि उन 9 घटनाओं में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। हो सकता है मैं अपडेटेड नहीं हूं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि ये चुनाव की बेला पे कुछ महीनों से ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि ये साजिश है, इसको भी देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि फौरन इस एंगल से भी जांच बैठी जाए कि क्राइम रेट क्यों बढ़ा चुनाव की बेला पर। और चाहता है कि इस सरकार का जो क्लीन इमेज है वो इसी वजह से है कि मुख्यमंत्री निवास से किसी की हत्या नहीं हो रही है, ये कोई कार किडनैप करके वहां नहीं बिठाई जा रही है कि शादी है तो गाड़ियां उठा दो शोरूम से। ये मुख्यमंत्री की क्लीन छवि इसलिए है कि निष्पक्ष जांच हो, कानून अपना काम करे और फौरन अपराधी पकड़े जाए। मुझे बताइए, पूरे विश्व में कौन सा ऐसा शहर जहाँ क्राइम नहीं होते? लेकिन नहीं होने चाहिए, हम इस बात को कह रहे हैं, और होने नहीं चाहिए, उससे पहले रोकना भी चाहिए। इसीलिए हमने बार बार कहा कि चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री जी बाकायदा एक्शन में आ गए हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी को सजा दी जाएगी, उनके सही मुकाम पर पहुंचाया जाएगा। और जनता से अपील है, जनता से अपील है के पुत्र का 7 साल पहले अपराध हत्या